नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। उनका उद्गम स्थल, लंबाई, सहायक नदियाँ और कौन सी नदी किस सागर में गिरती है और 15 क्वेश्चन MCQ भी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हिमालय की विशाल नदियाँ। पहला हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक, लंबाई की बात करें तो 25 किमी है लगभग। अगर संगम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी। ठीक दोस्तों, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ठीक, प्रमुख सहायक नदियां की बात करें तो इसकी है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है दोस्तों, अगर यमुना की बात करें तो इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। लंबाई 1376 किमी लगभग। ये प्रयागराज से गंगा से मिलती है। ठीक, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ये दिल्ली, आगरा इसी नदी के किनारे है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीमा पार की नदियाँ। ठीक है, सीमा पार की नदियाँ पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका उद्गम तिब्बत अंगुसली ग्लेशियर से। भारत में प्रवेश द्वार अरुणाचल प्रदेश है इसका। तथ्य, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। उपनाम असम में इसे लोहित भी कहा जाता है। ठीक है, अगर सिंधु नदी की बात की जाए, इसका उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के पास प्रवाह। इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में, संगम अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, इतिहास प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता इसी किनारे विकसित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की शक्ति। ठीक है, पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसे पश्चिम वाहिनी भी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। विशेषता, पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है। संगम अरब सागर है। ठीक, उपनाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोदावरी नदी, इसे पूर्व वाहिनी नदी भी कहा जाता है। उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। विशेषता, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उपनाम, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, संगम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबी नदी पूरे पूर्वा में सिंधु है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक दोस्तों, अब कुछ टेस्ट नोटबुक, अब कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, पहला, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी रुको ये स्टार्ट हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन था अमरकंटक, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी मानसरोवर, ऑप्शन डी नासिक। कहाँ से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, छठवें क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी मानसरोवर। कहाँ से? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से। ठीक है, ठीक दोस्तों, सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से?
ऑप्शन ए ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी अमरकंटक। आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब है ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसकी उत्तर माला है आंसर की। प्रवाह और संगम नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरब सागर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी काला सागर। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी काला सागर। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी पे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा इसके आंसर की उपनाम और विशेषताएं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है तो इसका सही जवाब है कोसी। ठीक दोस्तों, कोसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। आप कमेंट करके दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। ठीक दोस्तों, 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी उड़ीसा का शोक, ऑप्शन सी असम का शोक, ऑप्शन डी बिहार का शोक। इसका सही जवाब है बंगाल का शोक के नाम से। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सहायक नदियां और परियोजनाएं। भारत की कौन सी नदी लिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही जवाब आप क्या है कमेंट करके आप बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी नर्मदा। आप क्वेश्चन के आंसर भी बताते रहिए। ठीक दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा। ठीक दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब देखो बताता हूं मैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋषिकेश। ठीक दोस्तों, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी गोदावरी भारत की लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसके आंसर की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।